नर्मदे हर। मैं श्याम केवल हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले घर में रखने और मंदिर में रखने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि घर में रखे जाते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है? भगवान भोलेनाथ की मां नर्मदा जी ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने मां नर्मदा को वरदान दिया कि आपका हर कंकर शंकर रूप में पूजित होगा। और तभी से ही प्राचीन काल से ही नर्मदा जी के जो कंकर है उनकी शिवलिंग रूप में पूजा होते आ रही है। और आप देख सकते हैं कि नर्मदा जी से जो भी कंकर निकालते हैं उनके ऊपर ओम, त्रिशूल, जनेऊ, सर्प, चंद्रमा, मालाएं आदि सारे जो भी भगवान भोलेनाथ के प्रतीक चिन्ह है वह प्राकृतिक रूप से उभर करके आते हैं। हम जो नर्मदा जी से निकाल करके लाते हैं तो जो पत्थर टेढ़े मेढ़े रहते हैं हम उन्हें गोल करते हैं, आकृति देते हैं, गोल शिवलिंग के रूप में आकृति देते हैं। बाकी जो उनके ऊपर का जो रंग रहता है, जो नेचुरल तो प्रतीक चिन्ह रहते हैं वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। हमारे द्वारा केवल पत्थरों को गोल करने का कार्य किया जाता है। और नर्मदा जी के संबंध में लोग प्रश्न पूछते हैं कि नर्मदा जी में शिवलिंग कहाँ निकलते हैं। तो नर्मदा जी में जो शिवलिंग रहते हैं, नर्मदा जी अमरकंटक से नर्मदा जी का उद्गम स्थान है और यह गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके नर्मदा जी समुद्र में मिल जाती है। परंतु जो नर्मदेश्वर शिवलिंग निकलते हैं वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंदर ग्राम बकावा में मिलते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि घर में कितने इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। तो जो नर्मदा जी के शिवलिंग होते हैं वो नर्मदा पुराण के अनुसार अंगूठे के आकार से लगा करके हथेली के बराबर तक के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हम अपने घर में कर सकते हैं। अर्थात 2 इंच से लगा करके 6 इंच तक के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हम अपने घर में कर सकते हैं। अब अपने घर में अपने हिसाब से स्थान देखना पड़ता है कि अपने मंदिर में कितनी जगह है, उस हिसाब से आप अपने घर के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा सकते हो। और इसमें एक नियम रहता है, शिवलिंग कोई से भी हो, तो जो भी आकार के शिवलिंग होते हैं उससे दोगुने आकार की जलाधारी होनी चाहिए। अर्थात अगर आपके शिवलिंग 2 इंच के हैं तो 4 इंच की जलाधारी होनी चाहिए और 3 इंच शिवलिंग है तो 6 इंच की जलाधारी होनी चाहिए। अब जो नर्मदा जी से शिवलिंग निकलते हैं वो कुल 9 प्रकार के होते हैं। उनमें कालाग्नि जो उलझे हुए बालों की आकृति वाले होते हैं, ईशान जो क्रिस्टल के जैसे चमकने वाले होते हैं, महाकाल जिस शिवलिंग के ऊपर ऐसे बिंदु या तिलक की आकृति होती है, और महामृत्युंजय जिनमें शहद के रंग की माला बनी हुई होती है, ओमकार जो शिवलिंग के ऊपर ओम की आकृति होती है, और नीलकंठ जो शिवलिंग सफेद रंग के रहते हैं और काले धब्बे बने होते हैं, अर्धनारेश्वर जो शिवलिंग आधे लाल होते हैं और आधे सफेद होते हैं, जिनमें आधे भाग शिव जी के और आधे भाग पार्वती जी के निवास करते हैं। इस प्रकार से, और जनेऊधारी जिस शिवलिंग में से मालाएं बनी होती है जनेऊधारी शिवलिंग कहलाते हैं। इस प्रकार से कालाग्नि, ईशान, महाकाल, महामृत्युंजय और स्वयंभू, ओमकार, नीलकंठ, अर्धनारेश्वर और जनेऊधारी। और जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं वह पूर्ण रूप से मधु रंग के रहते हैं, अर्थात शहद के रंग के रहते हैं। अब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमें अपने घर में किस प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग की किस प्रकार से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, यानी कौन से नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने घर में अगर सुख शांति समृद्धि के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उन्हें स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जो कि पूर्ण रूप से मधु रंग के रहते हैं। तो कोई गृहस्थ जीवन या वैवाहिक जीवन, सुखी जीवन के लिए अगर कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो उन्हें अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जिनमें आधे भाग शिव जी के रहते हैं और आधे भाग पार्वती जी के रहते हैं। तो वैवाहिक जोड़ों के लिए इससे घर में शांति बनी रहती है। और अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उन्हें महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहते हैं। और अगर किसी को जप करना है, साधना करना है, तो उन्हें महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए। वो भी 2 इंच से लगा के 6 इंच तक के अलग अलग आकृतियों में होते हैं। अगर आप अपने घर में 2 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो देखिए 2 इंच के शिवलिंग इस प्रकार से रहेंगे और इनकी जो जलाधारी रहेगी ये 4 इंच की रहेगी। इनके साथ ये फुल सेट रहता है, जिसमें कि यह नाग देवता रहेंगे, ये त्रिशूल रहेंगे, यह जल गिरने वाले कलश स्टैंड रहेंगे और यह नंदी महाराज रहेंगे। इस प्रकार से 2 इंच शिवलिंग के लिए यह फुल सेट रहेंगे। इनमें 2 इंच के शिवलिंग के हिसाब से त्रिशूल एवं कलश स्टैंड आएंगे। यह 3 इंच के शिवलिंग के कलश स्टैंड है। इसके पश्चात अगर आप ये जो जलाधारी है वह काले पत्थर की जलाधारी, अर्थात नर्मदा जी के किनारे जो काली चट्टानें होती है उनसे निर्मित जलाधारी है। अगर आपको नर्मदा जी के ही पत्थर से निर्मित जलाधारी भी चाहिए तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से मधु रंग में नर्मदा जी के पत्थर से निर्मित जलाधारी रहेगी। इस जलाधारी का निर्माण भी नर्मदा जी के ही पत्थर से किया गया है, देख सकते हैं। और इसमें जो शिवलिंग रहेंगे वह 2 इंच के रहेंगे, ये 4 इंच की है, ये देखिए। अब अगर आप कलरफुल में देखते हैं कि कलरफुल पत्थर से निर्मित जलाधारी हो तो वह इस प्रकार से रहेगी, उसका लुक ऐसा रहेगा।
यह भी 2 इंच के शिवलिंग के लिए 4 इंच की यह जलाधारी है। देखिए, इसके पश्चात जमीन से चिपकी हुई जलाधारी आप देख सकते हैं, यह फ्लेट जलाधारी, यह भी नर्मदा जी के पत्थर से निर्मित है और यह इस प्रकार से दिखेंगे। यह इनका साइज रहेगा, हथेली पे रखने पर इतने बड़े आकार में रहेंगे। इसके पश्चात आते हैं 3 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो 3 इंच के जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वह यह रहे, यह अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है और इनका जो साइज रहेगा वह इतना बड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने घर में 3 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो वह इस प्रकार से रहेंगे। अब यह जो जलाधारी है काले पत्थर से, इसमें आपको मधुरंग से यानी नर्मदा जी के पत्थर से निर्मित जलाधारी भी मिल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति घर में एक ही पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो यह है अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग, अर्थात एक ही पत्थर में शिवलिंग एवं जलाधारी दोनों का निर्माण किया गया है। यह 3 इंच के हैं एवं इनकी 6 इंच की जलाधारी है। इसके पश्चात आते हैं 4 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग और उनके 8 इंच की जलाधारी। तो यह आप देखेंगे ना, तो यह 4 इंच के शिवलिंग है और उनकी 8 इंच की जलाधारी है। इनका आकार इतना बड़ा रहेगा। अगर आपके पास पर्याप्त घर में जगह है तो आप इस आकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। अब इस जलाधारी के ऊपर आप चाहे तो स्वयंभू शिवलिंग रखे, ओमकार शिवलिंग रखे, अर्धनारेश्वर रखे, नीलकंठ रखे, जनेऊधारी रखे, वो अपने ऊपर निर्भर करता है आपको अपने घर में किस प्रकार की आकृति वाले भोलेनाथ को रखना है, जिससे कि आप पूजा करते समय आपको आनंद आए। आप अपनी इच्छा रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह है 3 इंच के जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब इसके पश्चात ये देखिए, यह 3 इंच के स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग।